हर हर महादेव। स्वागत है आपका 150 डेज़ की टारगेट स्टडी में। ये है आपका डे 74। मैथ्स में आज आपका टेस्ट डे है टाइम एंड वर्क का। तो आपको एसएससी मैथ्स पीवाईपी मॉक टेस्ट सीरीज़ पे जाना है टेक्स्ट बुक में। वहाँ पर आपको 75 डेज़ हार्ड चैलेंज मिलेगा, जिसमें आपको PYCT 24 डे 15 का, PYCT 25 डे 16 एंड CT 24 डे 16, CT 25 डे 17, ये 4 क्विज़ आपको करनी है। एक क्विज़ के लिए 8 मिनट मिले हैं, 10 क्वेश्चन है, यानी कि 32 मिनट्स आपको लगेंगे इन क्विज़ को करने में और 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक बात का ध्यान रखना कि पहले आप एक पेपर को करना, उसका एनालिसिस करना, फिर दूसरे पेपर में जाना। ऐसा ना हो कि सोचो अरे यार एक साथ करके छोड़ देता हूँ, बाद में एक साथ एनालिसिस कर लूँगा, फिर आपकी इम्प्रूवमेंट का स्कोप जो है वो बिल्कुल मर जाता है। इसलिए पहले एक क्विज़ देना, ध्यान से अपनी गलतियों से सीखना, फिर दूसरी क्विज़ पे जाना। इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है और टाइम कॉन्फिडेंस आना भी ज़रूरी है, जो आपको एनालिसिस के बाद आ जाएगा। एनालिसिस करना, तिलस्मी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना जहाँ प्रॉब्लम आती है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना आपको कि तिलस्मी नोटबुक आपकी जर्नी है। आपको पूरी उन चीज़ों को नोट डाउन करना है जहाँ आपसे गलती हुई है, जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ आपको डाउट है, समय ज़्यादा लग रहा है, कंसेप्ट नया है, वो सब चीज़ें 1.5 घंटा आपको यहाँ लग जाएगा। कल हम पाइप एंड सिस्टम करेंगे। छोटा सा चैप्टर है और एक ही दिन का चैप्टर है, हम एक ही दिन में इसको निपटा देंगे। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी समय देने की ज़रूरत नहीं है। डे 76 से हम डिफरेंट तैयारी स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग में आज से हम क्विकली रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और साथ ही प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। विक्रमजीत सर की क्लास है 11 घंटे और 33 मिनट की। इस क्लास को आपको 5 दिन के हिसाब से डिवाइड करना है। आप समझ गए? यानी कि लगभग 2.5 घंटे की क्लास एक दिन आपकी होगी। स्पीड आप एडजस्ट ज़रूर करना, ये आपके लिए करना ज़रूरी है। पूरी रिवीजन करते रहना। 5 दिन में आपका रीजनिंग पूरा रिवाइज हो जाएगा, जितने भी चैप्टर थे वो सब के सब। और साथ ही आपको प्रैक्टिस भी रखनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? टेक्स्ट बुक पे जाना है, एसएससी रीजनिंग पीवाईपी मॉक टेस्ट सीरीज़ में जाना। वहाँ पर आपको पीवाईपी सेक्शन मिलेगा, उसमें आपको CHSL के PYST में जाना है 2023 वाले में। 40 टेस्ट हैं टोटल। आपको सेक्शन टेस्ट 1 और 2 करना है, यानी कि 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो गए। एनालिसिस करना है, तिलस्मी नोटबुक में नोट डाउन करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके नंबर कितने आए, क्योंकि हम पूरा रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और रीजनिंग जो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, रीजनिंग तो बहुत आसान है ना, बस टाइम का थोड़ा खेल हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका पहला दिन कैसा गया है टेस्ट का। और कुछ तो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं जो ऑलरेडी रीजनिंग पूरा करके बैठे हैं, पर ये रिवीजन वाली क्लास साथ में स्टार्ट रखना। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है। तो 2.5 घंटे आपको यहाँ लग जाएंगे। इंग्लिश में तो कॉम्प्रिहेंशन चल रहा है। श्रीकांत सर की 13 अक्टूबर वाली क्लास और वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज ये सुबह में कर लेना। निमिषा मैम की 6 जनवरी वाला एडिटोरियल कर लेना, ये शाम को करना। वोकैब में 10, 10 और 10 का सेट करना। बाकी चीज़ें कब करनी है वो मैं आपको कल ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप थोड़ा एतबार करिए, हम सब चीज़ें पूरी कर लेंगे। 2.5 घंटे आपको यहाँ लगेंगे। कैलकुलेशन में पार्ट 11 स्क्वायर रूट का है, रेमो सर की प्लेलिस्ट कर रहे हैं। 38 मिनट की क्लास है, उसको कंप्लीट करना, ध्यान से समझ लेना। और जीके में तो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, 10 वीडियोस की प्लेलिस्ट है ना। चैप्टर 5 आपको करना है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का। अब मैं आपको शायद अभी तक वीडियो प्रोवाइड नहीं करवाएंगी इसकी सब्स्टिट्यूट में, पर ऑलमोस्ट 1 शॉट क्लास ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। पर मार एसएससी की नहीं, किसी और टीचर की प्रोवाइड कराऊंगी। पर इसको लेके ज़्यादा आपको सीरियस नहीं होना है। अगर आपको ओवर एक बार से ऐसा हो रहा है ना कि सर के ऊपर से जा रहा है, तो वो मैं समझ सकती हूँ, स्वाभाविक सी बात है। अगर मैं साइंस पढ़ने बैठूँगी, फिजिक्स पढ़ने बैठूँगी, केमिस्ट्री पढ़ने बैठूँ, तो मेरे भी सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। तो आपको इस तरीके से परेशान नहीं होना है। वैसे भी इसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। आप अभी अपना दिमाग जो है बाकी चीज़ों पे रखिए, बाकी जहाँ से जो ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। 1.5 घंटा आपको यहाँ लगेगा ना। पूरा टारगेट 8.5 घंटे का है, ठीक है? तो ये टारगेट आप कंप्लीट करना। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट्स में बताना। और एक चीज़ का ध्यान रखना, प्लीज़ आप ना अपनी टारगेट सीरीज़, जैसे आप मेंबर्स रहे हैं तो ऑटो पे जो है आपको बंद करके आना है। मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि दी हमारे पैसे कट गए हैं। अब ऐसी कोई सिचुएशन हो जाएगी तो उसमें मैं आपको हेल्प आउट नहीं कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप जाकर क्या करें, जहाँ से आपने पेमेंट की थी ना, आप ज्वाइन में मेंबरशिप में जाएंगे तो वहाँ पे आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं और पोज कर सकते हैं, वो आपको करना पड़ेगा। पेमेंट मेथड को आप रोकिए तभी होगा, अदरवाइज़ ये ऑटो डिडक्शन होता है, आपकी पेमेंट 89 रुपीज़ फिर से डिडक्ट हो जाएंगे। तो वो प्लीज़ आप कर लेना।
लेना, क्योंकि उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी अगर आप अपने एंड से कुछ भी नहीं करेंगे तो। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताना। अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।